जरूरी नहीं है कि हर लड़के के जीवन में एक ही इंसान हो, जरूरी नहीं है हर लड़की सीता हो, कुछ कुछ लड़कियां द्रौपदी भी हो सकती हैं। पवित्र जो होती है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं होता। प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है? मोह मतलब होता है प्रेशर, सामने वाले पर प्रेशर डालना कि हमारे हिसाब से चलो, और प्रेम स्वतंत्र होता है कि हम आपके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, पैसा देखकर भी प्रेम होता है क्या? पैसा देखकर प्रेम नहीं होता, केवल आकर्षण है पैसे के लिए। और जो पवित्र है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं। और अपन आत्मा है, शरीर नहीं है। देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि कभी पत्नी ने पति को मार दिया, कोई पति ड्रम में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई कहीं मर रहा है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। मोह मतलब होता है प्रेशर, सामने वाले पर प्रेशर डालना कि हमारे हिसाब से चलो, और प्रेम स्वतंत्र होता है कि हम आपके हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लो आज मैं एक लड़की हूँ, मैं एक पत्नी हूँ किसी की, अगर मेरा पति किसी और से प्रेम कर रहा है तो मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ, जबरदस्ती उसको रोक रही हूँ कि उसके पास मत जाओ, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। अब ये बताओ, एक जन्म हर लड़का राम नहीं है कि उसकी पत्नी एक ही हो। कृष्ण भगवान की भी बहुत सारी पत्नियां थी, और राम भगवान के जो पिता थे दशरथ जी, उनकी भी 3 पत्नियां थी। जरूरी नहीं है कि हर लड़के के जीवन में एक ही इंसान हो, जरूरी नहीं है हर लड़की सीता हो, कुछ कुछ लड़कियां द्रौपदी भी हो सकती हैं। पवित्र जो होती है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं होता। शरीर तो जैसे मान लो आज मैं हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट हाँ। करूंगा, क्योंकि आपने पहले ये बोला था कि हर लड़के को राम बनना चाहिए और हर लड़की को सीता बनना चाहिए। आज आप रामत्व से कृष्णत्व की तरफ जा रही हो, तो ये बदलाव आप में कहाँ से आया? पहले आप मुझे ये बताएं। पवित्र जो है वो आत्मा होती है। उसने कहा शरीर जो है वो तो कटते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन जो पवित्र है वो केवल आत्मा है। अच्छा, पैसा देखकर भी प्रेम होता है क्या? पैसा देखकर प्रेम नहीं होता, केवल आकर्षण है पैसे के लिए। और जो पवित्र है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं। और अपन आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब मरेंगे तो अपन को अगला शरीर मिल जाएगा, अपन को ये आत्मा वही रहेगी। तो जो पवित्र है वो केवल आत्मा है। शरीर तो वैसे भी नश्वर बताया गया है, शरीर नश्वर है, और जरूरी नहीं है। अब मान लो ये, हाँ, मुस्लिम धर्म में मैंने ये चीज पढ़ी कि उसमें ये बताया 4 लोगों से शादी कर सकते हैं। तो उसमें ये बताया कोई लड़की है जिसको मतलब विधवा हो गई, या जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको अपन मतलब सेफ्टी रहती है कि पति के नाम, ये इसका पति है, तो उसको कोई गलत नजरों से ना देखें। तो इस वजह से बताया गया, कोई अय्याशियों के लिए नहीं बताया। अब जिसको जिससे प्रेम करना है कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान रखो। अब राधा है, राधा ने कभी ये नहीं कहा कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करें। राधा कहती है कि चाहे कृष्ण किसी से भी प्रेम करें, लेकिन हमारा प्रेम उनके लिए कभी खत्म नहीं होगा। चाहे हजारों रानियां हों, लेकिन राधा उन्हीं से प्रेम करती थी। प्रेम ऐसे खत्म नहीं होता कि कोई किसी और का हो गया तो प्रेम खत्म। जैसा मुझे ये समझ में आता है कि प्रेम आत्मा से होता है, किसी शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, इससे कोई संबंध नहीं है। ये बताओ ना, राधा है, वो रुक्मणी के पति हैं, किसी और के पति से प्रेम क्यों कर रही हैं? प्रेम आत्मा से होता है। ईश्वर भक्ति से प्रेम मिल सकता है क्या? अपना जो प्रेमी है उसी में ईश्वर देख लो, उसी की भक्ति कर लो, तभी भगवान मिल ईश्वर को जाएंगे। प्रेमी बना सकते हैं क्या? ईश्वर को प्रेमी बना लो। अगर ईश्वर को प्रेमी बना दिया तो पूरी बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। सिस्टम से आप क्या मांग रखना चाह रही, क्या क्या बदलाव होने चाहिए सिस्टम में? सिस्टम से मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि आप ना पैसे कमाना सिखाओ। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये फालतू बच्चों को स्कूल में पढ़ा के ये बताओ पैसे कैसे निकले। पैसे कमाने का मेन मुद्दा है, पढ़ाई इस तरीके से डिजाइन करो कि जिससे वो पैसे कमा सकें। और पैसे कैसे कमा सकें ये बताओ। जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ नौकरी नौकरी, और गवर्नमेंट करे हम नौकरी प्रोवाइड करें। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई काय के लिए करवा रहे हो फिर? अमृता जी, आपकी मन में बहुत सारे सवाल पुतल पुतल होते रहते हैं हमेशा। एक बार फिर से आप हम सभी के बीच में हैं। शिक्षा विभाग को लेकर आप हमेशा ही अपनी आवाज मुखर करती रही हैं। अब आपके मन में शिक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्या स्कूलों को बंद करने चाहिए या शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए? स्कूलों को बंद करके इनकी जगह गुरुकुल खुलवाने चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि गुरुकुल खोल देंगे तो हमारा जो भारत है वो बहुत पीछे चला जाएगा। ये बताओ कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये चीज समझो, पढ़ाई हम 2 चीजों के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे संस्कार और दूसरी चीज पैसा कमा सकें। ये जो पढ़ाई लिखाई स्कूल में हो रही है, ना इससे संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को, ना पैसे कमा पा रहे हैं। केवल पढ़ते जा रहे हैं। रटंत विद्या फलंती नाही, रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती। एक क्लास में प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, दूसरी में भूल जाते हैं। क्या उपयोग है इन प्रश्न उत्तर को पढ़ने का, जो एक क्लास में पढ़ते हैं दूसरी क्लास में भूल जाते हैं? ऐसी चीजें पढ़ाओ जिससे कि हम पैसे कमा सकें। ये बताओ पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ स्कूल में एक धंधा बना लिया कि लाखों रुपए की फीस लो, पेरेंट्स को खूब लूटो, पहले ड्रेसेस में, फिर अलग अलग कोर्सेस चला के ये सारी चीजें करके पहले लूटते हो।
काबिल बना नहीं रहे, फिर वही बच्चे को कुछ नहीं कर पाता आगे चल के, फिर बीकॉम में भी यही हो रहा है, LLB में भी यही हो रहा है। फालतू की चीजें लिखवा दे, क्वेश्चन आंसर दे दिया, लिख दो, बस वो भूल गए। कुछ सिखाओ, कुछ प्रैक्टिकल करना सिखाओ। जैसे मान लो कोई पैसे कमाएगा तो वो बिजनेस करेगा। अब जब पढ़ाई लिखाई काय के लिए क्या कर रहे हैं सब लोग, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी मतलब होता है नौकर। आप इस काबिल नहीं बना पा रहे इतने साल पढ़ाने के बाद भी कि बच्चा अपना खुद का धंधा कर सके। तो अगर धंधा खुद का नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा है ये पढ़ाई लिखाई? मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक शिक्षा बहुत जरूरी है, जिससे अपन खुद का व्यवसाय डाल सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, एक इंसान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर के बाद भी उसे पैसे कमाने हैं। लॉयर बनेगा, उसके बाद भी उसे पैसे कमाने हैं। पत्रकार बनेगा, उसके बाद भी उसे पैसे कमाने। पैसे कहाँ से आए? पैसे कमाना बताओ। जब बच्चा स्कूल मतलब कुछ भी काम कर रहा है, उसको पैसे कमाना नहीं आ रहा, MBA करवा रहे हो ये वो, उसमें भी तो मार्केटिंग हो रही है ना। मेरा मतलब ये है, जो बुकों में सॉल्व करवा रहे हो 2 और 2 4, अरे भाई दुकान पे ले जाओ अपने बच्चे को, धंधा सिखाओ, वहां पे उसको कैलकुलेशन करना सिखाओ। बेफिजूल की किताबी ज्ञान मत दो उसको। अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं ना तो पैसे लग रहे हैं ना। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो भी पैसे लग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों पे प्रेशर डाल के मत कराओ, जो नंबर मत बांटो, ये मार्कशीट देना, ये चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ये मार्कशीट, डिग्री, ये सब चीजें बंद करो। बच्चे को काबिल बना दो, उसको देख के पता पड़ जाए कि हाँ इसके अंदर काबिलियत है। सब ये पूछते हैं कि आपने काहे की पढ़ाई करी? अरे आपने काहे की पढ़ाई करी हम नहीं बताएंगे तो क्या पता नहीं पड़ेगा? बच्चे को इस काबिल बनाओ। अब स्कूलों में केवल दिखावा चल रहा है, बच्चे का कुछ डांस प्रोग्राम, फिर उसकी फोटो। अरे भाई जो फालतू डांस मांस ये वो पैसे कमाना बताओ। उम्र और ज्ञान का क्या संबंध है? बच्चा ज्ञान से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। इस बात पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बात कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो है, जैसे मान लो 5th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और 2-4 बच्चे एवरेज हैं और कुछ बच्चे बहुत वीक हैं। तो इन सारे बच्चों को उम्र के हिसाब से एक साथ मत पढ़ाओ, क्योंकि जो बच्चा आगे बढ़ रहा है ना उसको आगे की क्लास में पढ़ाओ। क्योंकि बच्चा ज्ञान से बड़ा होता है, वो आगे की चीजें भी कैच कर सकता है। उसका समय बर्बाद हो रहा है उसी क्लास में वही चीजें रिपीट कर करके पढ़ने का। और जो बच्चा वीक है ना, वो उसको पहले की चीजें क्लियर करना पड़ेगी। वो हमेशा वीक होता जा रहा है क्योंकि उसको पहले की चीजें क्लियर नहीं है, उसको बेस क्लियर नहीं है। मतलब बच्चों को उम्र से मत आको, उसको जो देखो कि उसके अंदर क्या ज्ञान है, ज्ञान के हिसाब से उसको क्लासों में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं। जो इंटेलिजेंट उसको आगे की चीजें पढ़ाओ, उसका समय बर्बाद मत करो। चलिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई। अभी हम